घोसी में शिवपाल की रणनीति ने कर दिया खेल। सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड वोटों से हासिल की जीत। दारा सिंह चौहान 42,000 से ज्यादा वोटों से हारे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। हार तो पहले दिन से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन ये इतनी बड़ी हार होगी इसका अंदाजा ना तो सीएम योगी को था और ना ही बीजेपी को। दूसरी ओर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश को बता दिया कि 2022 में उनसे क्या गलती हो गई थी, क्योंकि घोसी सीट पर उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रचार अभियान का पूरा जिम्मा शिवपाल यादव ने संभाल रखा था। शिवपाल चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही सक्रिय थे और उन्होंने भी पूरी रणनीति तैयार की थी। ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अगर शिवपाल पर अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में भरोसा किया होता तो शायद 2022 में ही सपा की सरकार बन गई होती। 2022 में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तो दारा सिंह चौहान बीजेपी में थे, योगी सरकार में मंत्री थे। उस समय चुनावी माहौल सपा के पक्ष में दिखाई दे रहा था और दारा सिंह ने मौका देखा और एक बार फिर पलटी मार दी। अखिलेश यादव ने ओबीसी समाज से आने वाले दारा को गले लगाया और घोसी सीट से सपा का टिकट थमा दिया। प्रचार भी किया, दारा चुनाव जीत भी गए, लेकिन जब सपा की सरकार नहीं बनी तो बेचैन हो गए। बीजेपी में रहकर आए थे, बीजेपी में संपर्क अच्छे थे, इसलिए सीधे सीएम योगी के दरबार में अर्जी लगा दी। अर्जी मंजूर हुई तो विधानसभा की सदस्यता और सभा से इस्तीफा दे दिया। सोचा कि उपचुनाव जीत जाएंगे तो फिर मंत्री बन जाएंगे, लेकिन दारा के सारे सपने धरे के धरे रह गए। उपचुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। घोसी की जनता तो पहले से ही दारा के इस्तीफे के चलते नाराज थी, उन्हें सबक सिखाने की तैयारी थी। बीजेपी को पहले दिन चुनावी माहौल का अंदाजा हो गया था, इसलिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता पहले से ही मन बना चुकी थी कि दारा को इस बार सबक सिखाना होगा। अगर जीत गए तो 3 साल बाद वो फिर दल बदलेंगे, कुर्सी के लिए जनता की नहीं सोचेंगे। और जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले ही राउंड से एसपी के सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया। 10 राउंड की काउंटिंग होते होते बीजेपी को समझ में आ गया था कि दारा चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि 10 राउंड में ही सुधाकर की बढ़त 11,000 से ज्यादा वोटों की हो गई थी। सुधाकर किसी भी राउंड में पिछड़ते नहीं दिख रहे थे और 20 राउंड होते होते बीजेपी के एजेंट मतगणना स्थल से निकलना शुरू हो गए, क्योंकि तब तक सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की बढ़त 24,000 वोटों की हो चुकी थी। दारा की हार अब पूरी तरह से पक्की हो गई थी। इसके साथ ही सपा खेमे में खुशियां शुरू हो गई। 33 राउंड की काउंटिंग होनी थी और जब काउंटिंग पूरी हुई तो सुधाकर सिंह की बढ़त 42,000 से भी ज्यादा वोटों की हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 1,24,295 वोट मिले, जबकि बीजेपी के दारा सिंह को 81,623 वोट मिले। यानी दारा सिंह चौहान 2022 में सपा के टिकट पर जितने वोटों चुनाव जीते थे, उपचुनाव में उससे करीब 2 गुना वोटों से हार गए। सपा ने घोसी सीट पर एक बार फिर कब्जा जमा लिया और बीजेपी को इस बात का संदेशा पहुंचा दिया है कि पूर्वांचल में सपा एक बार फिर से वापसी की तैयारी कर चुकी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिल सकती है। घोसी चुनाव से बीजेपी को झटका तो लगा ही है। योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां चूक रह गई, या फिर समाजवादी पार्टी की रणनीति का उसके पास कोई काट नहीं था। वैसे लंबे समय बाद सपा मुख्यालय में जमकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो बीजेपी में मायूसी है। दारा सिंह मंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन अब उनके नाम के साथ पूर्व विधायक जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।